हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के कन्वर्जन्स देखेंगे और कैसे मल्टीपल एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, उसको जज करेंगे। ठीक है। बेसिक आइडिया जो होना चाहिए वो 0 से 90 के जो एंगल्स होते हैं स्टैंडर्ड 30, 45, 60, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो भी एंगल्स हम निकालेंगे वो उनके ही सेम वैल्यूज़ ही आएंगी, बस पॉजिटिव नेगेटिव का रोल है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम क्वाड्रेंट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्वाड्रेंट्स वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वगैरह कैसे रहता है वो। ओके, ये 0 डिग्री, 90, ठीक है, 180, 270 और 360 डिग्री। सेम रेडियन में भी लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैं डिग्री में लिख रहा हूँ फॉर्मूले, बट सेम फॉर्मूले रेडियंस में भी लिखे जा सकते हैं। पहले तो क्वाड्रेंट जज करते हैं कि क्वाड्रेंट कैसे है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा, मान लो कोई भी एक एंगल है, जो थीटा है, वो कहाँ से होगा? 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो थीटा है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई एंगल होगा, ठीक है, तो ऐसे समझो यहाँ पर ये 90 से स्टार्ट होगा, 91, 92, 93 ऐसे करते 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 180 के क्लोज तक जाना है, जितना जो जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे एंगल्स क्या होंगे तुम्हारे सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, तो इस केस में जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। सिमिलरली अब तो आइडिया लग रहा होगा क्या करवाना चाह रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? 180 से बड़ा, 270 से छोटा। 180 से ज़्यादा होना चाहिए, 270 से कम होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए कहीं। ठीक है, एंड लास्टली फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा ऐसे? 270 से बड़ा, 360 से छोटा। ठीक है, बेसिक आइडिया हो गया। वैल्यूज़ होगी तो पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में नहीं है। अच्छा, एक तरीका और होता है क्वाड्रेंट्स को लिखने का। ठीक है, तो उसके लिए हम अज्यूम करेंगे, पहले तो अज्यूम थीटा टू बी एन क्यूट एंगल। ठीक है, ये अज्यूम करना। तो देखो, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऐसे लिखा जा सकता है, या एक काम करते हैं, चलो 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर ये लिखा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 डिग्री यहाँ पर है, माइनस करोगे कुछ एंगल 90 में से, कोई भी थीटा, कुछ भी एक्यूट एंगल ले लो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी ले लो, 90 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो वो कौन से है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। या फिर एक तरीका और भी होता है इसे समझने का, कि 90 डिग्री वाली लाइन पर खड़े हो जाओ और प्लस थीटा करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो यहाँ से माइनस करोगे तो पीछे आओगे, 90 से कम यहाँ पर आओगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हो गया। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से मान लो 90 डिग्री प्लस थीटा है। ठीक है, तो प्लस थीटा करोगे तो कहाँ हो जाएगा? 90 डिग्री तो यही है, प्लस थीटा मतलब 90 से थोड़ा सा बड़ा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। 90 से मान लो एक्यूट एंगल थीटा 10 मान लो, तो 90 प्लस 10 100 हो गया, 100 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह से भी जज कर सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये 90 प्लस 90 माइनस, और इसमें हम थीटा अज्यूम करते हैं कि एक एक्यूट एंगल है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा इनको जज करूँ तो सेम चीज़, 180 पे खड़े हो जाओ,
180 माइनस करोगे तो पीछे चले जाओगे 180 से, 180 प्लस करोगे तो आगे चले जाओगे 180 से। माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट आया, प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट आया। या फिर वैल्यू मान लेना, 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी मान लो। 180 माइनस 10 मानोगे तो 170 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस 10 करोगे तो 190 थर्ड क्वाड्रेंट। तो तुम्हें वैल्यू माननी है, वैल्यू मान के कर लो, प्लस माइनस से समझना है प्लस माइनस से समझ लो। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब 270 और 360 इनके लिए भी करना है। 270 डिग्री प्लस थीटा, तो पहले माइनस कर ले, माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। टू सेवेंटी के लिए देख लो यहाँ पे, अगर 270 पे खड़े हैं, 270 माइनस करोगे तो पीछे चले जाना, तो कहाँ होगा थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली यहाँ भी देख लो, 360 माइनस करोगे तो पीछे आए वापस फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। या फिर सबसे, अगर देखो या तो इमेजिन कर पाओ, नहीं तो कोई भी वैल्यू मान लो थीटा की 10 20 और डाल के चेक कर लो कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, ठीक है। 270 माइनस हो गया था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस भी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया। अब इसके ऊपर बेस्ड ना कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है। या एक काम करो, चलो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इसको कराते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तो कोऑर्डिनेट ही जज में है ना, अभी तो रूल्स ऑफ कन्वर्जन करने हैं कि कन्वर्ट करने के लिए रूल्स क्या है। उससे पहले एक चीज़ और आएगी, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, वो भी पता होना चाहिए। कॉपी कर लेते हैं। ये सब कन्वर्जन में हेल्प करेगा तुम्हारी। ये तो रिलेट रखना है, ऐसा नहीं कि इसे याद करना है, इसे रिलेट करना है बस। पहले तो निमोनिक्स क्या याद रखने हैं वो बता देता हूँ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये निमोनिक है याद रखने के लिए इसको, ठीक है। इसमें पहला पहला अल्फ़ाबेट ले लो। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, ठीक है। एस मीन्स साइन पॉजिटिव, टी मीन्स टैन पॉजिटिव, सी मीन्स कॉस पॉजिटिव, ठीक है। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारे साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉस टैन कॉस साइन कॉस टैन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव बाकी दोनों। ये पर्पस है। अब ये ऐसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए ऐसे याद किया जाता है, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब लिखते हैं फाइनली रूल्स ऑफ कन्वर्जन। इतना सब पढ़ने के बाद अब आएंगे रूल्स फॉर कन्वर्जन। फर्स्ट क्या है,
इफ 180 डिग्री और 360 डिग्री इज इन्वॉल्व, ठीक है, मतलब अगर 180 या 360 का यूज कर रहे हैं हम, देन नो चेंज। बताऊंगा क्या चेंज होता है, ठीक है। इफ 90 डिग्री या 270 डिग्री इन्वॉल्व हो गए, देन चेंज अकर्स। और वो चेंज क्या है? चेंज ये है कि साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, ठीक है। टैन कन्वर्ट होगा कॉट में और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन में। सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, ठीक है। इसलिए मैंने एरो दोनों साइड लगाई है, साइन हो तो कॉस बना देना, कॉस है तो साइन बना देना, ठीक है। फाइनली अप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन खुद अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो इस सब को पढ़ने के बाद अब एक क्वेश्चन देखते हैं और जो सब समझा उसको अप्लाई करते हैं। मान लो साइन 120 डिग्री निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम 90 यूज कर लो, क्योंकि पहले दिमाग में ना 90 आएगा कि इसको ना साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा थीटा है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? पहली बात तो 90 इन्वॉल्व है, जैसे ही देखा कि 90 इन्वॉल्व है क्या करोगे? साइन को क्या बना देंगे हम? कॉस, ठीक है। क्यों? क्योंकि 90 था, तो पहली चीज चेंज किया हमने। क्यों किया? क्योंकि 90 यूज हुआ था, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कॉस 30 डिग्री, ठीक है। थीटा में चेंज कुछ नहीं करना, बस 90 है तो साइन को कॉस बना दो और जो भी एंगल है उसको लिख देंगे, ठीक है। अब हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं साइन। कौन से क्वाड्रेंट में? ये कौन सा एंगल है? 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। इसमें दो चीज़ है, एक तो पहले चेंज करना है या नहीं करना, दूसरी बात पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव। तो वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हम निकाल क्या रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं। और 90 है तो चेंज करोगे, अगर नहीं 90 का यूज़ किया, मान लो 180 का यूज़ किया तो नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, cos 30 कितना होता है? साइन 60 √3/2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो √3/2 ये आंसर आ गया, ओके। इसको एक तरीका और है करने का, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि तुम 180 का इस्तेमाल करो। रीजन, जैसे ही 180 आया तुम्हें अब प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें ये पता है कि इसमें कोई चेंज नहीं करना, यानी इसे मैं क्या लिख दूंगा? साइन 60 लिख दूंगा, ठीक है। ये थीटा है यहाँ पर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि प्लस है या माइनस है। 180 इन्वॉल्व है तो सेम लिखना है, और अगर 90 या 270 इन्वॉल्व है तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 180 है तो कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, नो चेंज। अब निकाल क्या रहे थे अगेन? हम निकाल रहे थे साइन। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो वो वाला रूल अभी भी एप्लीकेबल है कि पॉजिटिव होगा। तो साइन 60 भी कितना होता है? √3/2। अब तुम चाहे 90 यूज करके निकालो, चाहे 180 यूज करके निकालो, चॉइस इज योर्स, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना, ठीक है। चलो डन। अब इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस करके थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफाई हो पाएगा, ठीक है। हमें निकालना है साइन 5π/3। अब मैंने बोला था कि एंगल्स तो यूजुअली ना तुम्हें जानबूझ के क्या करेंगे, रेडियंस में देंगे। तो रेडियन को डिग्री बनाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो इसको ऐसे देख लो, π/3 अगर तुमने लर्न कर रखा था तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो स्टैंडर्ड तरीके से भी कर सकते हो। π/3 होता है 60 डिग्री, 60 × 5 हो गया, कितना हो गया ये? साइन 300 डिग्री हो गया ये। और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं डायरेक्ट तो नहीं, हम तो आराम से करेंगे, तो ठीक है आराम से कर लेना, 180/π से करके पाई काट लेना 60, तो बात तो वही रहेगी, ठीक है। ये थोड़ा ओरली हो गया, इसके लिए तुम लिखोगे, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो पहले आराम से लिख के कर लेना। जब ये लर्न हो जाए π/3 तो डायरेक्टली इस लेवल पे आ जाना, π/3 60, 60 × 5 300, ठीक है। अब 300 के लिए सबसे क्लोजेस्ट एंगल आता है 360,
तो हम इसी को लिख देते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब रूल क्या था कि 360 और 180 के लिए कोई चेंज नहीं करना, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, साइन 60 लिख दूंगा। ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन 60 हो गया। अच्छा, हम निकाल कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन सा एंगल है 300, कौन से क्वाड्रेंट में है? अगर एक तरीका है कि डायरेक्ट जज कर लो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 270 से बड़ा और 360 से छोटा, या फिर ऐसे भी देख सकते हो 360 माइनस है, 360 माइनस हमेशा कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है देख लो, क्या बनाया था फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉस पॉजिटिव, मतलब साइन नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, तो ये माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, 360 है तो चेंज नहीं किया, तो माइनस लगा दिया, तो माइनस साइन 60, साइन 60 कितना हो गया, -3/2। ठीक है, तो ध्यान रखना वैल्यूज वही रहेंगी जो तुम पहले यूज करते थे, बस पॉजिटिव नेगेटिव आएगा उनके साथ, और वो कौन बताएगा, वो क्वाड्रेंट बताएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड के लिए अभी रुक जाओ, पहले थर्ड कर लेते हैं। अभी सेकंड के लिए ना एक आइडिया और सिखाना पड़ेगा, वो भी सिखाता हूँ। tan 11 π/6, तो अगेन π/6 कितना होता है, 30 डिग्री। 11 इंटू 3 330 हो जाएगा ये, tan 330 डिग्री। क्या लिख दूँ इसे, फिर से वही 360 का इस्तेमाल कर लें, 360 डिग्री माइनस 30, ये थीटा हो गया हमारा एंगल। 360 पे चेंज नहीं होता तो इसे डायरेक्टली tan 30 लिख दो। बस अब ये डिसाइड करना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं और उसमें tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। हम निकाल क्या रहे हैं, tan निकाल रहे हैं, तो उसका साइन देखना है। हमेशा जो चीज़ निकालते हैं उसका साइन देखा जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है उसका नहीं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉस पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है। ठीक है, इमेजिन करके भी देख सकते हो, नहीं तो अपने जो नोट किया है उससे देख लो। tan 30 1/√3। तो देखो 30 60 90 वाली टेबल तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसमें उसमें भी टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। ओके, अब मल्टीपल एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा, तो लिखने के लिए तो मैं सारे लिख सकता हूँ, पर पहले समझा देता हूँ। एफ ऑफ 360 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा जो है वो एफ ऑफ थीटा ही रहेगा। एफ क्या है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इस पर ऐसा रूल याद रखना, जैसे कि अगर हमने साइन कुछ लिखा 360 डिग्री इंटू एन, एन क्या है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा रहेगा। कॉस में भी, और ये साइन कॉस टेन सबके लिए एप्लीकेबल है, मतलब सारी ट्रिकों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैं ये नीचे वाली चीज़ें तो सिर्फ एग्जाम्पल के पॉइंट से बता रहा हूँ, इसको लर्न ऐसे रखना कि 360 इंटू एन प्लस थीटा से सेम ही आता है कॉस थीटा, और साइन कॉस हो गया टैन 360 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, ये रूल तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेगा आगे वाले क्वेश्चंस करने में, पर इस अब इस चीज़ को समझ लेते हैं, ये वर्क कर भी क्यों रही है और कैसे वर्क कर रही है बेसिकली। ठीक है, मान लो एक एंगल है तुम्हारे पास, थीटा एंगल है। ठीक है, मान लो लेट्स से 30 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है इसको ऐसे मेजर किया होगा, हो सकता है किसी ने इसे ऐसे मेजर किया हो। तो अब ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री इंटू 1, क्योंकि एक बार रोटेट किया हमने, प्लस 30, क्योंकि यहाँ तक 360 होता है एक सर पूरा रेवोल्यूशन, प्लस 30। तो बेसिकली तुम उसी एंगल को ही देख रहे हो ना अभी भी, तो जो इसका साइन रहेगा, मतलब जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का रहेगा या कॉस का रहेगा वो सेम ही रहेगा, चाहे तुम 360 एक बार रोटेट करके फिर मेजर कर लो। अच्छा, ये एक बार क्यों, ये तो मल्टीपल टाइम भी कर सकते हो, एक बार और रोटेट करके देख लो। तो यानी कि इसी एंगल को 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, तो उसका भी ट्रिक एंगल अभी भी वही है, बस रोटेशन इन्वॉल्व हो गया। तो एंगल्स की वैल्यू बढ़ने से होता कुछ नहीं है, होता बस ये कि रोटेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं।
उस रोटेशन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इफ देर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इस रूल का पर्पज सिर्फ ये है कि यहां पर रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये है पर्पज। अब ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले सेकंड कर लेते हैं, फिर इसके लिए भी बताता हूँ एक और चीज। आइडिया क्या है इसका? नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ध्यान रखना, लेकिन रोटेशन मतलब कंप्लीट रोटेशन 2 पाई की या 360 डिग्री के रोटेशन का। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? साइन 17 पाई, इसे भी सॉल्व करना देख लेते हैं। सेकंड पार्ट था साइन 17 पाई, पाई कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो साइन 17 इंटू 180 डिग्री, ये करना है। अब मैं इसको ना या तो लिटरली तुम मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, पर मैं इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से करता हूँ, मल्टीप्लाई करके ना बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन, इसको मैंने लिख दिया 16 + 1, ठीक है, इंटू 180 डिग्री। तो ये हो गया साइन 16 इंटू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 8 इंटू, इसका एक 2 निकाल के इसको दे दो, तो ये 360 डिग्री हो गया। मैंने ना बेसिकली वो बना लिया इससे ना, बिना कैलकुलेशन करे मैंने सीधा 360 इंटू एन बना लिया। ठीक है, ये 360 हो गया, ये एन हो गया। अब तुम्हें पता है कि 360 डिग्री रोटेट करने का कोई फर्क पर्पस नहीं है, यानी ये सारा पार्ट हट जाएगा और क्या बच जाएगा सिर्फ साइन 180। हाँ, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब 180 को क्या लिखूं मैं? अब तुम्हारी मर्जी है, इसे तुम 180 माइनस 0 लेके करो सॉल्व, या 180 प्लस 0 लेके सॉल्व करो, दोनों से सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 180 माइनस 0 ले रहे हो तो बेसिकली तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 180 माइनस मतलब कम हो रहा है। ठीक है, तो और 180 पे चेंज तो होगा नहीं, तो ये आ जाएगा साइन 0 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस, लेकिन साइन 0 0 ही होता है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। सेम चीज यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में भी अगर अज्यूम कर लिया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आफ्टर स्कूल 2 टैन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं, तो माइनस साइन 0 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन होगा तो अभी भी ये 0 ही, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम 180 माइनस से कर लो, 180 प्लस से कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों का 0 ही आएगा, तो इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, और ये मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं अपनी कैलकुलेशन बचा सकूं, नहीं तो प्रॉपर तरीका क्या है, पहले तो लिटरली मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 360 से डिवाइड करो, फिर देखो कि 360 इंटू समथिंग क्या आ रहा है। तो इतना मैंने उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करी है। यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं अभी। कॉस माइनस 225 पाई/4 ना। ठीक, फोर्थ पार्ट था कॉस माइनस 25 पाई/4। अच्छा, पाई/4 मतलब वही 45 डिग्री, तो ये 45 इंटू 25 है, काफ़ी बड़ा है, इसको तो करना ही पड़ेगा शायद मल्टीप्लाई। चलो देख लेते हैं, -25 इंटू 45 डिग्री हो गई, 45 इंटू 20 9900, 45 इंटू 25 5 टू 11, तो ये हो गया बेसिकली कॉस माइनस 1125 डिग्री। बहुत बड़ा एंगल आ गया। पहली प्रॉब्लम तुम्हारे लिए क्या है? पहली प्रॉब्लम है ये नेगेटिव, इस नेगेटिव का क्या रोल है, क्योंकि अभी तक तुमने नेगेटिव एंगल करते तो करके देखा नहीं। कॉस ऑफ -30 डिग्री हमें नहीं पता क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से वापस क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट पे आओ। ठीक है, वैसे तो मैं रूल लिखवा दूंगा, ठीक है, इन दी एंड तो तुम्हें लर्न ही करना है वो, बट एक बार समझ लेते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है, तो ना क्या होता है कि पेपर में मान लो अगर भूल भी गए तो निकाल लेंगे। देखो, हमने वो स्टार्टिंग में एक डायग्राम देखा था जिसमें हमने कहा था कि अगर ये एंगल प्लस थीटा है या प्लस 30 डिग्री है जैसे, तो ये एंगल -30 डिग्री, ये एंगल -30 डिग्री है। ठीक है, जितना मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे
ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव एंगल, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करते थे हम। यहाँ से देखो ये माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया है, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये मेरा एंगल थीटा है तो दिस इज माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतने से काम हो जाएगा, बस इतना समझना है कि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो रूल ये है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है। अब इसे हम याद ऐसे रखते हैं कि कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल अगर होता है तो नेगेटिव गायब हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए सोचो क्या होता होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन थीटा तो होगा, बस नेगेटिव बाहर आएगा या नहीं आएगा ये सोचना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन भी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। इसको याद ऐसे करते हैं कि कॉस में साइन गायब हो जाता है और साइन और टैन के अंदर बाहर आ जाता है, ठीक है। और लॉजिक ये है कि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसके हिसाब से लिखा गया है ये, इन दी एंड तो डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया तो फिर अब इस नेगेटिव को हटा दें, यानी कोई रोल ही नहीं है, कॉस ये क्या हो गया 1125 ही हो गया, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिखूँ, इसको मुझे लिखना है 360 डिग्री, क्योंकि बड़ा है ना 360 से, इनटू समथिंग प्लस जो बच गया, तो इसे ना 1125 को 360 से डिवाइड करके देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये इंटू 723 पे होगा 1080, ठीक है। कितना आ गया 5, ये 4, बस 45 ही आएगा, तो ये हो गया 360 डिग्री इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। अब हमने देखा था कि इफेक्ट रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो 360 इंटू एन वाले पार्ट को तो हटा ही दो, तो ये बेसिकली क्या बच गया, बस कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है। डन, अच्छा, हो गया ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ऐसे ना बहुत सारे और निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के लिए नहीं कर रहा मैं, तो अब ना थोड़े से ना एक आधे प्रिंसिपल क्वेश्चन से देख लेते हैं जिसमें ना मल्टीपल चीज़ें होंगी। वैसे भी अगर ना पेपर में क्वेश्चन बनता है तो क्या होता है ना, एक वैल्यू नहीं पूछता तुमसे, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है। अब इसमें तो ऑल दो मैंने जो दिया है क्वेश्चन, ये प्रूव दैट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेपर में प्रूव दैट आए, पेपर में क्या करेगा, ऐसे दे के क्वेश्चन मार्क दे देगा या एक्स दे देगा, बोलेगा बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। अब इसमें ना सारी वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो tan 225, तो इसमें पहले वही इस्तेमाल करते हैं, tan 180 डिग्री प्लस 45 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, कॉट, कॉट पे भी सेम ही रहेगा, कॉट इसमें देखो 405 360 से बड़ा है, तो 360 डिग्री काफ़ी बड़ा तो नहीं है, थोड़ा सा ही बड़ा है, प्लस कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में है, ओके, प्लस tan 765 काफ़ी बड़ा हो गया ना ये, तो 360 डिग्री इंटू 2 720 हो गया, ठीक है, प्लस 45, ओके। लास्ट वाला हो जाएगा कॉट, तो छोटा लिखना चाहिए था। अच्छा, ये जो है ना 360 डिग्री इंटू 2 जो करके लिखते हैं हम, मतलब जितना भी मल्टीपल है वो हमेशा ना ध्यान रखना प्लस में लिखना, माइनस में मत लिखना, नहीं तो फिर ना वो क्वाड्रेंट का भी हिसाब देखना पड़ता है, ठीक है। तो 360 माइनस अगर कर दिया ना 360 डिग्री इंटू एन माइनस, तो फिर वो रूल एज इट इज नहीं लगेगा, फिर उसके लिए या तो एक और रूल लर्न करो एक्स्ट्रा, मैं प्रेफर नहीं करता इसलिए मैं बताता ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी रोटेशन का इफेक्ट के फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 360 इंटू समथिंग वाले कर रहे हो, तो मेक श्योर कि वो हमेशा प्लस समथिंग आए, माइनस ना आए, चाहे ये जो एंगल बचे वो एक्यूट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस केस में बताता हूँ मैं, इसको मैं लिखूंगा 360 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा ये, 360 तो हट गया, 513 315 डिग्री। अब देखो बहुत बड़ी वैल्यू बच रही है, लेकिन मैं इसे जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ, मैं नहीं तो ऐसा लिख सकता था 360 इंटू 2 माइनस करके भी लिख सकता था, लेकिन नेगेटिव वाले में मत लगाना, ठीक है। जो रूल दिया है तुम्हें वो प्लस के लिए है, ठीक है, माइनस के लिए रूल होता है, बट ज्यादा हर चीज के लिए फॉर्मूले मत लर्न करो, कुछ चीजें अगर बेसिक से वर्क कर जाती हैं तो चला लोगा, ठीक है। तो मैं तो कभी इसके बिना ही मतलब हमेशा कराए हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब लगाते जाओ, tan 180 पहली बात तो चेंज नहीं होगा, तो tan 45 ही रहेगा, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है,
थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो प्लस आएगा इसमें, ठीक है। फिर अगली चीज़ मल्टीप्लाई में है, cot 360 का मतलब इफेक्ट ऑफ नो रोटेशन, वो रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये cot 45 ही हो गया। अच्छा, tan 360 इंटू 2 वही रोटेशन, नो इफेक्ट, तो tan 45 ही रह जाएगा। cot 360 अगेन नो इफेक्ट, cot 315 रह जाएगा, ठीक है। चलो जो वैल्यूज पता है वो तो है ही, tan 45 1, cot 45 भी 1, ठीक है, तो 1 इंटू 1 हो गया। tan 45 1, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं। cot 360 डिग्री माइनस, मैं देखो 270 से भी कर सकता हूँ, पर मैं 360 का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो 360 माइनस 45, ये तो हो गया 1 प्लस कॉट 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 45, कोई चेंज नहीं करना, बस अब पॉजिटिव नेगेटिव संभालना है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट, कॉट तो नहीं पता हमें, हमने तो साइन कॉस टैन ही देखे थे, तो उसको रिलेट कर लो। देखो कॉमन सेंस वाली बात है ये कि कॉस क्या, कॉस कह रहा हूँ, कॉट क्या होता है, 1 अपॉन टैन। अगर टैन पॉजिटिव है तो 1 अपॉन पॉजिटिव भी पॉजिटिव रहेगा, अगर टैन नेगेटिव है तो 1 अपॉन नेगेटिव भी नेगेटिव ही होगा, यानी कॉस और कॉट और टैन के साइन सेम रहेंगे, ठीक है। तो कॉट एंड टैन हैव सेम साइन, ठीक है। साइन एंड कोसेक जो है हैव सेम साइन, कॉस एंड सेक हैव सेम साइन। तो जब भी कभी इनके साइन जज कर रहे हो ना, तो जैसे मान लो कोसेक निकालना है, तो कोसेक का साइन जज करने के लिए साइन का पॉजिटिव नेगेटिव जज कर लो, या सेक का जज करना है तो कॉस का देख लो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये नेगेटिव इसके लिए आया, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से आया। आई थिंक उसके बाद तो हो गया सॉल्व, 1 माइनस कॉट 45 भी 1 होता है, 0 ही आ रहा है, ठीक। ऐसे भी प्रूव का क्वेश्चन था तो हमें तो पता ही था यहाँ पे 0 आएगा ये, बट क्योंकि ऑप्शंस ना ऐसे होंगे 0 1 2 -1, तो काफ़ी क्लोज रहते हैं ऑप्शंस और मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और होती भी हमेशा कुछ ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी मिस होता है क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, एक बॉक्स बना देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। साइन 8 पाई बाय 3 कॉस 2 पाई बाय 23 पाई बाय 6, बड़े बड़े दे दिए थोड़े, कोई बात नहीं, कर लेंगे सॉल्व वो भी। सेम ही आइडिया है, पाई बाय 3 अगेन कैसे ये डील करेंगे, 60 इंटू 8 कितना हो गया 180, तो ये बेसिकली पहले ना डिग्री बना लिया, कंफर्टेबल रहता है थोड़ा, तो ये 480 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 23 पाई बाय 6, पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, तो 23 इंटू 30 यानी 690, ठीक है। कॉस 13 पाई बाय 3, पाई बाय 3 फिर से 60, 13 इंटू 6 65 78 780, ठीक है। प्लस नहीं, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई में है ना, साइन पाई बाय 6 ये हो गया फिर से 30, तो 35 इंटू 3 71 1050, ये सब हो गया। पहले बेसिक डिग्री बना ली, अब फटाफट कन्वर्ट करते जाओ। साइन ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 120, ठीक है। माइनस लगाना नहीं 360 वाले रोटेशन पे, ठीक। और कॉस ये भी 360 डिग्री प्लस 330 हो जाएगा, ये 690, ठीक है। प्लस कॉस 780, अब 720 से ज़्यादा है ना ये, तो ये 360 डिग्री इंटू 2 हो गया ना, 720 प्लस 60 डिग्री, और लास्ट है साइन 1050, तो ये भी 360 डिग्री इंटू 3 करेंगे तो 1080 आता है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, माइनस यूज़ नहीं करना, मैंने मना किया। तो प्लस, तो इसे 1050 720 में से माइनस कर लो, देख लो कितना आ रहा है, 0 3 3 330 आ रहा है, कोई बात नहीं।
आने दो। अब सेम वही चीज़, रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, हटाओ इनको। ये हो जाएगा साइन 120 साइन सॉरी कॉस 330 प्लस कॉस 60 साइन 330। ठीक है, और फिर से इस पे लगा दो साइन 120, ये तो वही चीज़ है जो मैंने सिखाई थी पहले एग्जाम्पल में, लेकिन अब 180 का यूज़ करेंगे। 180 माइनस 60 कॉस 360 डिग्री माइनस 30 कॉस 60 तो ठीक है, साइन 360 माइनस 30। ठीक है, 180 माइनस 60 ये बन जाएगा, 180 पे चेंज नहीं होता तो साइन 60, 360 पे भी चेंज नहीं होता कॉस 30। ठीक है, लेकिन साइन जज करते चलो, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस 360 माइनस 30 कॉस 30 हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस 60 तो ठीक ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 360 माइनस 30 तो ये कितना हो गया, साइन 30 हो जाएगा, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट? ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या निकाल रहे हैं? साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। अब आराम से वैल्यूज पुट करो, √3/2, ये हो गया कॉस 60 भी √3/2 माइनस कॉस 60 1/2 और ये 1/2, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 2/4 यानी कि 1/, आई थिंक यही प्रूव करना था ना, हाँ 1/2 निकालना था, तो ठीक है निकल आया। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और इन क्वेश्चनों में ना ज़्यादा स्पीड कैचअप करने की जगह ना एक्यूरेसी पे वर्क करना, एक बारी में आंसर सही आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, रादर देन स्पीड से किया कोई साइन मिस हो गया फिर से वापस सॉल्व किया। तो एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो वन टाइम में होने चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी बहुत मेजर रोल प्ले करेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखो, एक तो अच्छी बात है कि सारे एंगल डिग्री में दिए हैं तो हमें तो बढ़िया लगा। ठीक है, डिग्री डिग्री डिग्री, लेकिन अगर ध्यान से देखें सिर्फ 300 ही है जिसको हम स्टैंडर्ड एंगल में ले सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 60। 204 कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, 125 ये भी नहीं है, 55 भी नहीं है और 24 भी नहीं है, तो फिर सॉल्व क्या करेंगे हम? हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने का आइडिया ये रहेगा कि जो एक्यूट है उसे तो छोड़ दो, क्योंकि इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते तुम। cos 55, इनको कुछ कर सकते हो, इनको क्या लिख सकते हैं मैं, ये क्योंकि 90 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस 55 लिख सकता हूँ। ठीक, इस 204 को cos 180 डिग्री प्लस 24 लिख सकता हूँ। अच्छा वो जानबूझ के दिए थे इसने ऐसे ना, प्लस 360 वाले को तो हमने पहले ही देख लिया था कि वो तो स्टैंडर्ड है, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, चलो cos 20, इसको तो कुछ नहीं करना, कॉपी कर लो, cos 24 cos 55। ठीक है, 180 माइनस 180 माइनस पे क्या होता है, पहले तो एंगल तो चेंज होगा नहीं, cos 55 का 55 ही रहेगा, और हम कौन से क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ। ठीक है, इसी तरह से सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 24 ही हो जाएगा, लेकिन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। अब फायदा ये हुआ कि ये पूरा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, खत्म, बचा गया सिर्फ कॉस 360 माइनस 60, यानी कि कितना हो गया ये कॉस 60, और कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस 60 रहेगा, कॉस 60 कितना होता है, 1/2। ऐसा तो नहीं प्रूव करने का था, अगेन अगर निकालने के लिए भी दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू दे दी, कह रहे फाइंड द वैल्यू। ठीक है, चलो
एक तो क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे। इसको देखो, अगेन टू प्रूव है, बट यही क्वेश्चन एज अ ऑप्शन दे दे और ऑप्शन दे दे 0 1 -1 2, तो बहुत रिस्की लगेगा सॉल्व करते हुए, बहुत क्लोज आते हैं। चलो सबसे पहले अंदर ना एंगल नेगेटिव दिए हुए हैं, पहले तो नेगेटिव से डील करते हैं। टैन के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, टैन के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, कॉट में कॉट का तो नहीं लिखवाया था, तो रूल तो सेम थे ना, मैंने बताया था कॉट और टैन के साइन सेम ही रहते हैं, तो जब टैन में नेगेटिव बाहर आता है तो कॉट में भी बाहर ही आएगा ना। या फिर अगर इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन कर लो, 1/tan -405, ठीक है। अगर ऐसा देख पा रहे हो तो समझ पाओगे कि नेगेटिव टैन से बाहर आ जाएगा, और फिर इसको वापस 1/tan को कॉट लिख दो, ठीक है। या फिर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करो कि अगर टैन में बाहर आ रहा है तो कॉट में सेम ही बिहेव करता है, तो इनके दोनों नेगेटिव बाहर, तो ये बेसिकली हट गए, ये 225, ये कॉट 405, ये प्लस टैन 765 और ये कॉट 675। चलो अब क्योंकि एंगल बड़े बड़े हैं तो फिर ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये तो ठीक है 225 है ना, इसको तो 180 डिग्री के पास लग रहा है ये, तो 180 + 45, ठीक है ये ठीक। ये 360 से बड़ा है, तो कॉट 360 डिग्री + 45, ये तो 720 से बड़ा है, तो यानी कि tan 360 डिग्री इंटू 2 720 हो गया + 45, और ये हो गया कॉट 360 डिग्री, ये 720 से छोटा है तो ना माइनस तो यूज़ करना नहीं, प्लस ही यूज़ करना है, तो 360 प्लस ही यूज़ करेंगे, तो 360 + 315 हो जाएगा। अब लगाते हैं कन्वर्जन, 180 पे चेंज नहीं होता, tan 45 कौन सा क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव जज करना है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे साइन नहीं है। अच्छा कॉट 40, ये 360 प्लस तो सेम ही रहेगा, 360 पे भी चेंज नहीं होता, या 360 इंटू एन हो गया ना, ये तो रोटेशन वाला है, तो 45, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट, अच्छा इसमें तो क्वाड्रेंट का देखना ही नहीं है ना, इसमें क्या देखना, इसका तो सिर्फ रोटेशन है, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, tan 45 वो कॉट 315, बात ही खत्म। अब सॉल्व करेंगे बाकी, वैल्यू डाल दो 1 1, और tan 45 भी 1, कॉट 315 फिर से वही हो जाएगा, ये कॉट 360 डिग्री -45, ठीक है, तो 1 + कॉट 45 हो जाएगा, ये 360 का तो कोई इफेक्ट नहीं है अगेन, ठीक है, चेंज नहीं करना। लेकिन क्योंकि 360 माइनस है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो देखने पड़ेंगे ना हमें, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और टैन नेगेटिव होते हैं, टैन नेगेटिव है तो कॉट भी तो उसकी तरह बिहेव करता है, उन दोनों के सेम साइन चलेंगे ना, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1 0 ही आ गया, ठीक है। चलो डन, और देखते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा ना टाइप चेंज करते हैं, अब ये वाले तो तुम्हें आ गए करने, टाइप चेंज करते हैं। देखो कभी कभी क्वेश्चन फोर्स करवाएगा कि तुम ना सेक और कोसेक और कॉट इन सबके कन्वर्जन्स भी, वैसे तो अगर तुम किसी फॉर्मूले की बुक से पढ़ोगे तो तुम्हें तो उसमें फॉर्मूले लिखे मिलेंगे इसके, पर कितने फॉर्मूले याद करोगे और कहाँ तक याद करोगे, मैथ्स में वैसे ही इतने फॉर्मूले, ठीक है।
तो उतना ही याद रखो जितना रेलिवेंट है, बाकी चीज़ें लॉजिक से बना लो। ठीक है, चलो पहले एंगल देख लो यहाँ पे कि इसको फिर बताता हूँ डील कैसे करते हैं। ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, 2 पाई 360, पाई बाय 2 90। मैंने बोला था ना स्टैंडर्ड जरूरत पड़ेंगी, ये रहे वो क्वेश्चन 180 90। अब इसमें यूज़ क्या करना है, वो यूज़ करना है जो हमने पढ़ा है कि 360 का जो यूज़ होता है तो कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, ये 180 में भी चेंज नहीं करना, 90 और 270 पे चेंज करते हैं। तो कॉस 360 प्लस कॉस एक्स ही हो जाएगा। ये 360 प्लस है तो वैसे भी मतलब 360 इंटू एन वाला हो गया ना ये तो। इसी तरह से कॉसेक 360 प्लस हो गया ये, तो ये भी कॉसेक एक्स ही हो जाएगा। tan 90 प्लस, इसमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। ठीक है ना, 360 प्लस वाले में तो ये तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन था ना, ये कौन सा क्वाड्रेंट है। अब इसमें क्योंकि एक्स दिया नहीं है तो मैंने बताया था कि ऐसे में एक्यूट एंगल मान लेना। तो 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहले तो 90 है तो चेंज करो ना। ठीक है, 90 है तो टैन का तो कॉट बनाओ, कॉट एक्स लिखो। और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन निकाल के रहे हम, टैन साइन पॉजिटिव होता है, टैन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव डाल दो। ठीक है, डिनोमिनेटर देख लेते हैं। सेक 90 है तो 90 पे चेंज करो पहले तो, कोसेक बना लो, कोसेक एक्स लिख लो। अब पॉजिटिव नेगेटिव जज करना है, फिर से सेम चीज 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक किसकी तरह बिहेव करता है, कॉस की तरह। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है ये सोचो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव है ना, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे, साइन और कॉस और टैन। कॉस एक्स तो एज इट इज है, पढ़ रहे हैं तो। कॉट पाए, कॉट क्या हो जाएगा, 180 पे चेंज नहीं करते तो कॉट एक्स ही रहेगा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस। 180 प्लस कौन सा होता है, 180 से ज्यादा पे आने पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हो तुम। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट नहीं पता, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन तो पता है। टैन क्या होता है, आफ्टर स्कूल 2 टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव रहेगा। कैंसिल करो, कॉट से कॉट, कॉस से कॉस, कोसेक से कोसेक, एक नेगेटिव से एक नेगेटिव। आंसर क्या आ गया, 1। अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में दिया गया हो और एक ऑप्शन 1 हो एक -1 हो, इतना क्लोज हो जाएगा ना कि अगर एक भी साइन गलत डला तो कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन 1 या -1 की गलती नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इसलिए ना क्वाड्रेंट वगैरह ढंग से जज करना आराम से। और ये वाले क्वेश्चंस कराने का पर्पस सिर्फ ये है कि तुम सेक को सेक, क्योंकि मैंने अलग से रूल नहीं लिखवाए उनके लिए, नहीं तो फिर ना रूल की लिस्ट इतनी सारी हो जाएगी, तो उससे रिलेट करो। बस इतना सा बता दिया ना, सेक और कॉस के साइन सेम होते हैं, उससे कर लो। चलो और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन ना। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो काफी लंबा है, बहुत लंबा लंबा लिख दिया ना, ये तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट चेक हो जाएंगे अच्छे से। और एक अजीब सी वैल्यू भी आ गई ना इसमें, मेरे को दिख रही है 450 प्लस एक्स। अब ऐसा तो कोई रूल सिखाया नहीं मैंने, तो ठीक है जो सिखाया उसके हिसाब से करेंगे, बाकी देखेंगे। 90 90, अच्छा सारे ही एंगल डिग्री में लिखे हुए हैं तो डील करना आसान है, शुरू से शुरू करते हैं आराम से। 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका तो पता नहीं अभी देखेंगे इसको। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, पहले लिख ही लेते हैं ना, बाद में डील नहीं करना पड़ेगा। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, 360 प्लस, ये तो नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन है। और इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, इसका नेगेटिव बाहर आएगा या नहीं आएगा, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, इस नेगेटिव को कैसे डील करें, पहले जो जो आते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, कोसेक 90 पे चेंज करना है तो सेक हो जाएगा, सेक एक्स। पॉजिटिव या नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक किसकी तरह बिहेव करेगा, साइन की तरह से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बताओ, साइन होता है पॉजिटिव, तो कोसेक, ये कोसेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका तो पता नहीं, तो इसको एक इतना तो समझ में आता है कि 450 360 तो बड़ा है ना, इसको क्यों ना 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स लिख लें।
और इसको कुछ अपना तुम थीटा एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें ये दिखेगा ये कॉट 360 प्लस समथिंग है, तो वही इफेक्ट ऑफ नो रोटेशन वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। पहले ही लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, काम करता हूँ, इसको लिख दो 360 डिग्री प्लस 90 प्लस एक्स, ठीक है, और इतने पार्ट को थीटा मान लो, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा ना, एक स्टेप बच जाएगा, नहीं तो बार बार सारे स्टेप अलग लिखने पड़ेंगे। प्लस ये क्या हो गया, कॉट 360 का कोई इफेक्ट नहीं होता, 90 प्लस एक्स आ जाएगा बस। इसमें तो क्वाड्रेंट जज करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे आ गया कोसेक 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस में क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ये सेक एक्स प्लस टैन 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये टैन एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। 180 पे कोई चेंज नहीं होता, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो प्लस इसको देखते हैं, टैन 180 डिग्री प्लस एक्स, तो 180 पे कोई चेंज नहीं, टैन एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, प्लस सेक 180 पे भी कोई चेंज नहीं होगा, सेक एक्स ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉस की तरह। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ एक नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। चलो नीचे देखते हैं, 360 प्लस नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन टैन एक्स। मुझे बताओ अगर ये कॉस होता तो कॉस में नेगेटिव गायब हो जाता है, तो सेक कॉस की तरह तो बिहेव करता है, तो ये भी गायब भी हो जाएगा, तो यानी कि ये नेगेटिव रिमूव कर दो। क्यों किया, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स भी क्या होता है, या कॉस ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस और सेक सेम ही तो बिहेव करते हैं, माइनस सेक एक्स, ठीक है। चलो करके देखते हैं आगे सॉल्व। ये हो जाएगा sec x प्लस कॉट 90 क्या हो जाएगा, अच्छा अब इसमें 90 वाला रूल लग जाएगा, अब ये फायदा हो गया अपने आप ही, 90 पे चेंज कर दो फिर से, तो ये tan x हो जाएगा 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, sec x प्लस माइनस tan x, अच्छा सेम सेम ही बन रहा है, ये हो जाएगा tan x माइनस sec x, ये भी tan x माइनस sec x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल करो, ये सेम है कैंसिल करो, ये सेम है कैंसिल करो, 1 प्लस 1, तो बाद में तो कुछ करना ही नहीं था, ये पहला स्टेप ही इतने सारे कन्वर्जन थे, सारे डील करने पड़ गए, ठीक है। अच्छा डन है। नेक्स्ट देखो, इसमें वही है पाए और 3 पाई/2 ये सब है ना, इसमें देखना पड़ेगा तुम्हें ये सब। अच्छा, तो पाए अब देखो डायरेक्ट लर्न होगा तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ 180 360 90 360 270 360 270, सब कन्वर्ट करो फटाफट। 180 प्लस चेंज नहीं होगा, साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस 90 पे चेंज कर दो साइन एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, टैन 3 पाई/2 है ना, 270 पे चेंज कर दो, ये कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव ही खुलेगा, कॉट 360 माइनस, तो कॉट एक्स 360 पे तो कोई चेंज नहीं होता, और कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, तो कॉट भी नेगेटिव होगा, अपॉन साइन 360 पे ये साइन एक्स ही रहेगा, 360 पे चेंज नहीं, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस एक्स हो जाएगा, ये 360 पे कोई चेंज नहीं, ये नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन हो गया, 360 प्लस चला गया ना, तो एक्स्ट्रा रोटेट कर रहा है, तो कोसेक माइनस, अब यहाँ पे फिर से वही चीज़,
कोसेक क्या होता है, 1/sin, साइन के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो कोसेक में भी तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, बस इसको लिख दो माइनस ऑफ कोसेक एक्स, और साइन 270 है तो ये हो जाएगा कॉस, 270 पे चेंज करते हैं, साइन को कॉस बना दो, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ने, सॉरी टैन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस नेगेटिव होता है। चलो अब कैंसिलिंग देखते हैं, पहले तो नेगेटिव हटाओ, ये नेगेटिव हट गया, ये नेगेटिव हट गया, ये नेगेटिव भी हट गया, चलो फिर साइन से साइन हटा लो, और तो कुछ है नहीं ऐसा, तो थोड़ा मेरे ख्याल से हल्की फुल्की ट्रिक लगानी पड़ेगी इसमें, ये साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, हो जाएगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉट हो जाएगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस एक्स 1/sin x और कॉस एक्स। अब कैंसिल कर लेते हैं, साइन से साइन हटाओ, कॉस से कॉस हटाओ, कॉस से कॉस हटाओ, ये 1/sin से 1/sin हटाओ, सारे कट गए, क्या आ गया आंसर, ठीक है, अच्छा डन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, जो देखने में तो थोड़े लेंदी लगेंगे, ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप कन्वर्जन का ठीक से कर लोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। इस सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड डे एवरीवन।